ये कहानी एक गोरिल्ला की सच्ची घटना पर आधारित है और अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें बिग टॉप मॉल में बने एक एनिमल सर्कस को दिखाया जाता है, जहां मेक अपने जानवरों के साथ शो दिखाया करता था। उसी सर्कस में हमें इवान नाम के एक गोरिल्ला को देखते हैं जो 20 सालों से यहाँ शो कर रहा था और वो इस शो का हेडलाइनर होता है, इसीलिए दूर दूर से लोग उसके डरावने रूप को देखने आते हैं। लेकिन वास्तव में इवान ऐसा नहीं होता, बल्कि वो बहुत शांत होता है, लेकिन फिर भी उसे लोगों के सामने अपना गुस्सा दिखाना पड़ता है। जेक आज का शो स्टार्ट करता है, जिसमें अपने सबसे पहले एनिमल हेनरिटा द चिकन को बुलाता है, जिसका दिमाग बहुत तेज था और वो बेसबॉल खेलने में माहिर होती है। फिर वो फ्रैंकी नाम के एक सील को बुलाता है जो गेंद को बैलेंस करने में माहिर था, लेकिन उसे खुद की काबिलियत पर शक होता है कि वो गेंद को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमेशा डरा हुआ रहता था। फिर जेक इस शो की सबसे पुरानी परफॉर्मर स्टेला नाम की एक ओल्ड एलिफेंट और स्निकर्स नाम के एक पुडल को बुलाता है और वो दोनों मिलकर शानदार परफॉर्म करते हैं। साथ ही शो में एक खरगोश भी होता है जो फायर ट्रक चलाता है, जिससे सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। और अब आखिर में इस शो के हेडलाइनर इवान की बारी आती है, जिसके गुस्से को देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते थे, इसलिए इवान को ना चाहते हुए भी अपने गुस्से को दिखाना पड़ता है। शो खत्म होने के बाद इवान जब अपने सेल में आता है तो वहाँ उसका दोस्त बॉब मौजूद होता है। वो इस शो का हिस्सा नहीं होता, बल्कि एक आवारा कुत्ता होता है, इसीलिए हमेशा इवान के साथ रहता है, क्योंकि जब भी इस सर्कस का गार्ड कैस्ट्रो से बाहर निकालने की कोशिश करता, इवान कैस्ट्रो को डराकर बॉब को बचा लेता था। हर रात इवान के पास जूलिया नाम की लड़की आकर बैठा करती थी, जो इस शो में काम करने वाले जॉर्ज की बेटी होती है। वो इवान को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए वो उसकी ड्राइंग बनाती है। इवान भी उसे पसंद करता था। तब यहाँ जेक और जॉर्ज भी आ जाते हैं, जो जॉर्ज से उसकी वाइफ का हालचाल पूछते हैं, क्योंकि जूलिया की माँ बहुत बीमार थी। जेक जूलिया को कुछ पैसे देते हैं ताकि उसके लिए कुछ मोम कलर यानी कि क्रेयॉन खरीद सके। जूलिया इससे खुश होती है और वहाँ से घर चली जाती है। जेक काफी परेशान होता है, क्योंकि उनका शो अब पहले जैसा नहीं चल रहा था और उनके शो को देखने के लिए बहुत कम लोग आते थे, जिससे उनकी आमदनी बहुत कम होती थी। इसीलिए इंसानों के उत्साह को वापस लाने के लिए कोई तरीका सोच रहे होते हैं। इवान भी इससे परेशान होता है, इसीलिए उसे रात में नींद नहीं आती और वो स्टेला को बताता है कि हमारे पुराने दिन बहुत अच्छे थे, जब हजारों लोग हमारे शो को देखने आया करते थे। और इवान को लगता है कि लोग उनके शो को देखने अब इसलिए नहीं आते क्योंकि वो शो में इतना ज्यादा गुस्सैल नहीं दिखता, और उसे समझ नहीं आता कि लोग हमेशा गोरिल्ला को गुस्से में क्यों देखना चाहते हैं। तो स्टेला उसे बताती है कि इंसान ऐसे ही होते हैं और वो शायद हमें इस तरह पसंद करते हैं। तो इवान डिसाइड करता है कि वो इस शो को ठीक कर देगा और अगले दिन वो शो में और ज्यादा अग्रेसिव दिखने की कोशिश करता है। रात को जब जूलिया इवान के पास आती है तो उसे अपने पुराने मोम कलर देकर जाती है ताकि वो कुछ ड्रॉ कर पाए। रात को इवान एक बीटल को देखता है, इसीलिए उसकी ड्राइंग बनाता है, मगर बॉब समझ नहीं पाता कि इवान ने क्या ड्रॉ किया है। अगली सुबह जब मेक वापस मॉल में आते हैं तो वो देखते हैं कि माइक मॉल से अपनी गेमिंग शॉप बंद करके जा रहा होता है, क्योंकि उसकी आमदनी अच्छी नहीं हो रही थी। मेक उसे समझाते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। तो माइक उन्हें कहता है कि मैंने इतने ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखे, इसीलिए मैं अपनी एक्रेट गेमिंग शॉप को दूसरी जगह शिफ्ट करने वाला हूँ। तो मेक भी उसकी बातों को समझकर उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। अब इवान शो में वापस से लोगों का दिल जीतने के लिए अपनी पूरी मेहनत से गुस्सा होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी उनका शो उतना हिट नहीं होता, जिससे जेक काफी परेशान होते हैं। इसीलिए उस शो में अब एक नए एनिमल को लाने का प्लान बनाते हैं। जूलिया जब इवान के पास आती है और जब वो उसकी ड्राइंग देखती है तो वो समझ जाती है कि इवान ने एक बीटल ड्रॉ किया है और वो अपने डैड को इस बारे में बताती है, लेकिन वो भी उस ड्राइंग को नहीं समझ पाते। लेकिन जूलिया उन्हें बताती है कि इवान ने बीटल ड्रॉ किया है। इससे इवान भी खुश होता है कि वो उसकी ड्राइंग को समझ सकती है, क्योंकि एक कलाकार ही कलाकार के काम को समझ सकता था। अगले दिन जब बॉब स्किनर के रूम में उसका बचा हुआ खाना खाने जाता है तो स्किनर उसे बताता है कि आज शो नहीं होने वाला, क्योंकि मेक एक नया जानवर लेने गए हैं। तो बॉब इससे खुश होता है और सभी को इस बारे में बताते हैं कि हमारे शो में एक नया एनिमल शामिल होने वाला है। तभी वो ट्रक भी वहाँ पर आ जाता है, जिसमें मेक नए एनिमल को लेकर आए थे। मेक उस जानवर को बाहर निकालने के लिए ट्रक के अंदर जाते हैं, लेकिन वो जानवर बाहर नहीं आता, इसीलिए स्टेला को अपने साथ लेकर जाते हैं। और जब स्टेला उस एनिमल को बाहर निकालती है तो सभी को पता चलता
होता है कि वो एक क्यूट बेबी एलिफेंट होती है जिसका नाम मेग ने रूबी रखा था। सभी रूबी को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि बेबी एनिमल सभी को पसंद होते हैं, इसीलिए रूबी शो को बदल सकती थी। लेकिन इवान को समझ नहीं आता कि रूबी शो को कैसे बदल सकती है और वो सो जाता है। तभी रूबी उसके पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुना सकते हो, क्योंकि मुझे कहानियां सुनना बहुत पसंद है। लेकिन इवान उससे ठीक से बात नहीं करता क्योंकि रूबी अब नई हेडलाइनर बनने वाली थी। अगले दिन जब शो स्टार्ट होता है तो इवान शो को हिट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे नहीं देखना चाहते बल्कि वो नई हेडलाइनर को देखना चाहते थे। रूबी जब बाहर आती है तो सभी रूबी की क्यूटनेस को देखकर बहुत खुश होते हैं और अब ज्यादा संख्या में लोग उनके शो को देखने आने लगते हैं। लेकिन इवान इससे खुश नहीं होता तो बॉब उसे कहता है कि बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहते, इसीलिए बहुत जल्द तुम वापस से हेडलाइनर बन जाओगे। शो के बाद जब जूलिया रूबी के पास आती है तो देखती है कि स्टेला अपना एक पैर ठीक से जमीन पर नहीं रख पा रही, तो इस बारे में अपने डैड को बताती है। जॉर्ज और मैग मिलकर स्टेला का पैर चेक करते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। मैग को लगता है कि स्टेला को कोई इन्फेक्शन हुआ है, इसीलिए जॉर्ज से कहते हैं कि सुबह में जानवरों के डॉक्टर को बुला लूंगा, इसीलिए तुम आज रात स्टेला के खाने में एस्पिरिन मिलाकर दे देना ताकि इसका दर्द कम हो सके। फिर हम देखते हैं कि रात को जब स्टेला रूबी को नहला रही होती है तो उसे सोने से पहले एक स्टोरी सुनाने लगती है। इवान भी स्टोरी सुनने के लिए उसके केज के बाहर आ जाता है। स्टेला रूबी को बताती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं जंगल में अपने पेरेंट्स के साथ रहा करती थी और एक दिन जब मैं पानी की तलाश में निकली तो मैं एक गड्ढे में गिर गई और मैं वहां से निकल नहीं पा रही थी, मगर तभी एक छोटी लड़की ने मेरी आवाज सुनी और गांव वालों की मदद से मुझे बाहर निकाल दिया। बॉब को विश्वास नहीं होता कि इंसानों ने उसकी मदद की थी तो स्टेला उन्हें बताती है कि सभी इंसान बुरे नहीं होते। रूबी अपनी आंटी स्टेला से कहती है कि जंगल में सभी जानवर आजाद होते हैं लेकिन हम यहाँ केज में बंद हैं और क्या हम भी कभी आजाद होंगे। तो स्टेला उसे बताती है कि यहाँ शहर में ऐसे बहुत से जू हैं जहाँ हम आजादी से रह सकते हैं क्योंकि वहाँ का माहौल पूरा जंगल जैसा है। फिर स्टेला रूबी को सुला देती है। अगले दिन जब मैग सभी को शो देखने के लिए तैयार होने को कहते हैं तो जॉर्ज मैग को बताता है कि आज स्टेला परफॉर्म नहीं कर सकती क्योंकि उसकी हालत काफी खराब है। तो मैग डिसाइड करते हैं कि आज रूबी अकेले ही परफॉर्म करेगी। रूबी इससे काफी डर जाती है और जब रूबी की शो में जाने की बारी आती है तो डर के मारे बाहर नहीं जा पाती। तो इवान उसे हौसला देता है कि तुम्हें बाहर जाना होगा क्योंकि बाहर बहुत से बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तो रूबी हिम्मत करके बाहर जाती है। सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और रूबी भी सबको नमस्ते करती है। अब रूबी का डर भी दूर हो जाता है, लेकिन अब स्टेला की हालत काफी खराब होती जा रही थी और रात को रूबी को नींद नहीं आती। तो इवान उसे गाजर की ड्राइंग ड्रॉ करके देता है क्योंकि रूबी को गाजर बहुत पसंद थी। इससे रूबी खुश होती है, लेकिन इवान इस बारे में उसे किसी को बताने से मना करता है और उसे सुलाने के लिए अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे मैग ने एडॉप्ट कर लिया था और उसकी वाइफ हेलेन भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला और वो उसे अपने साथ हर एक जगह पर लेकर जाते थे। और जब मैं थोड़ा बड़ा होने लगा तो मैग ने मेरा एक शो शुरू किया जिसमें दूर दूर से बच्चे मेरे साथ फोटो क्लिक करवाने आते थे। लेकिन जब मैं ज्यादा बड़ा हुआ तो मैं बहुत शरारत करता था जिससे घर की चीजें खराब हो जाती थी और हेलेन मुझसे परेशान होकर घर छोड़कर चली गई और कभी वापस लौटकर नहीं आई। और जब से मैग ने ही मेरा ख्याल रखा, मैग को एक एनिमल सर्कस शुरू करने का विचार आया और मुझे यहाँ ले आए। जब से मैं यही इस केज में हूँ। रूबी को उसकी स्टोरी सुनकर नींद आ जाती है। स्टेला इवान को कहती है कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम रूबी का ख्याल रखोगे और रूबी को मुझसे बेहतर लाइफ दोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रूबी भी मेरी तरह इस केज में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे। तो इवान भी उससे प्रॉमिस करता है। तभी स्टेला भी अपना दम तोड़ देती है। इससे इवान काफी दुखी हो जाता है। अगले दिन सभी स्टेला की मौत से दुखी होते हैं। अब स्टेला के जाने के बाद मैग रूबी
को करतब दिखाने की प्रैक्टिस करवाने लग जाता है, मगर रूबी छोटी बच्ची होने की वजह से बहुत धीरे सीख रही थी, इसीलिए मैग को उसे सिखाते सिखाते शाम हो जाती है और अब भी रूबी अपने पैरों को लिफ्ट नहीं कर पा रही थी। जूलिया रूबी को देखकर समझ जाती है कि वो बहुत थक चुकी है, इसीलिए मैग को उसे आराम करने को कहते हैं, लेकिन मैग जल्दी से रूबी को सिखाना चाहते थे ताकि उनका शो वापस से चालू हो सके, इसीलिए रूबी से सख्ती से पेश आता है। यह देखकर इवान को भी बहुत गुस्सा आता है। तभी रूबी भी मैग के ऊपर छींक देती है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि मैग विग पहनते हैं, इसीलिए वहाँ से चले जाते हैं। इवान भी अब मैग के ऐसे बर्ताव को देखकर डिसाइड कर लेता है कि वो रूबी को यहाँ से बाहर निकाल कर रहेगा, इसीलिए वो क्रेयॉन की मदद से चाबी की ड्राइंग बनाता है ताकि जूलिया उसे केज की चाबी लाकर दे सके। अगले दिन जब जूलिया इवान के केज के पास आती है तो इवान उसे अपनी ड्राइंग देता है। मैग भी इवान की वो ड्राइंग देखते हैं, जिससे उन्हें कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन इससे उन्हें एक आइडिया आता है कि वो अपने शो को फेमस करने के लिए इस न्यूज को फैला सकता है कि इवान ड्राइंग बना सकता है। इससे मैग बहुत खुश होता है और वो सभी न्यूज वालों को इवान की ड्राइंग फुटेज भेज देता है जिसमें इवान ड्रॉ कर रहा था, जिससे अब मैग के शो को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सभी लोग इवान की ड्राइंग देखना चाहते थे। मैग इससे बहुत खुश होता है, लेकिन इवान खुश नहीं होता क्योंकि वो इस शो से रूबी को आजाद करना चाहता था, इसीलिए जब मैग उससे सभी लोगों के सामने ड्रॉ करने को कहता है तो इवान ड्रॉ नहीं करता और उसकी तरफ मुंह बना लेता है, जिससे मैग सभी लोगों के सामने शर्मिंदा होता है। इसीलिए वो शो खत्म होने के बाद इवान पर गुस्सा करते हुए उसे समझाते हैं कि रूबी हमारे शो को बदल नहीं सकती, मगर तुम ड्रॉ करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, जिससे हमारा शो पहले जैसे ही फेमस हो जाएगा। लेकिन इवान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी वो वहाँ इवान के सेल में बॉब को देखता है, जिससे वो कैस्टेलो पर गुस्सा होता है और उस आवारा कुत्ते को बाहर निकालने को कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कैस्टेलो बॉब को पकड़ने के लिए जाल तैयार करने लग जाता है। इससे इवान को एक आइडिया आता है कि वो बॉब की मदद से बाहर निकल सकता है, और जब कैस्टेलो बॉब को पकड़ने के लिए सेल के अंदर आता है तो इवान कैस्टेलो को डराकर बेहोश कर देता है और बाहर निकलकर कैस्टेलो को सेल में ही बंद कर देते हैं। इवान रूबी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना ही होगा, तो रूबी से खुश होती है, मगर इवान से कहती है कि हमें बाकी के जानवरों को भी हमारे साथ लेकर जाना चाहिए। तो इवान भी मान जाता है और वो सभी जानवरों को गेट तोड़कर मॉल से बाहर ले आता है और वो रोड की दूसरी तरफ बने जंगल में जाने लगते हैं, मगर मर्फी का ट्रक साइड में फंस जाता है, इसलिए एक कार उसे कुचलने वाली होती है, मगर इवान उसे बचा लेता है और वो सभी जंगल में आ जाते हैं। वही कैस्टेलो मैग को कॉल लगाकर बता देता है कि सभी जानवर कैसे भाग गए हैं। इससे वो बहुत परेशान हुआ मॉल आ जाता है और सामने बने जंगल को देखकर समझ जाता है कि इवान और बाकी के जानवर वहीं गए होंगे। वहीं इवान और उसके सभी दोस्त जंगल में आकर बहुत खुश होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वो देखते हैं कि वो जंगल बहुत छोटा है और वहाँ पानी भी नहीं है, जिससे वो सभी परेशान हो जाते हैं। तभी मैग भी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है। इवान उस पर गुस्सा करने लगता है तो मैग उसे कहता है कि तुम सभी यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि रूबी यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो इवान भी रूबी की वजह से मान जाता है और वो सभी वापस मॉल में आ जाते हैं। इवान रूबी से माफी मांगता है कि मैं तुम्हें जंगल नहीं ले जा सका। तो रूबी उसे पूछती है कि असली जंगल कैसा होता है। तो इवान उसे अपने बचपन की कहानी सुनाता है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पेरेंट्स मुझे मट कहकर बुलाया करते थे क्योंकि मैं हमेशा कीचड़ से कुछ न कुछ ड्रॉ किया करता था, और जहाँ दूसरे गोरिल्ला पेड़ों पर झूलना और फल इकट्ठा करना सीख रहे थे, वही मैं हमेशा जमीन पर ही रहता था और पूरे दिन ड्रॉ करता। मेरे डैड को भी पता था कि मैं थोड़ा अलग हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे खुद को मजबूत और डरावना दिखाना सिखाया, लेकिन ये सब मुझे अच्छे से नहीं आता था। फिर भी मेरे डैड मुझसे प्यार करते थे और मेरी एक टेक नाम की छोटी बहन भी थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था और हम दोनों साथ में खेला करते थे। मगर एक दिन जब मैं ड्रॉ कर रहा था तो मेरे डैड मुझे देख रहे थे, मगर तभी शिकारी जंगल में आ गए, इसलिए सभी गोरिल्ला वहाँ से भाग गए क्योंकि उन्हें पेड़ों पर झूलना आता था, मगर मुझे ये सब नहीं आता था। इसीलिए मेरे डैड ने मुझे बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा दिया, लेकिन शिकारियों ने उन्हें मार दिया और उस दिन के बाद से मैंने अपने परिवार को कभी नहीं देखा। बॉब और रूबी इससे बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन जूलिया इवान के लिए वाटर कलर लेकर आती है और उसे बताती है कि मैंने कल रात के बारे में सुना कि तुम यहाँ से भाग गए थे और
और मुझे पता है कि अब तुम यहाँ नहीं रहना चाहते और ये सब कैसा लगता है मुझे भी पता है, क्योंकि मेरी माँ भी बीमार है और उन्हें भी एक ही कमरे में बंद रहना पड़ता है। इसीलिए मैं ड्राइंग बनाती हूँ, क्योंकि मैं ड्राइंग में वो चीजें ड्रॉ कर सकती हूँ जैसा मैं चाहती हूँ। और वो उसे अपनी माँ के साथ पिकनिक पर जाने की एक ड्राइंग दिखाते हुए कहती है कि एक दिन मेरी माँ इस ड्राइंग के जैसे स्वस्थ होगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इवान को इससे एक आइडिया आता है और वो जूलिया के दिए हुए कलर से अपने केज के बाहर वाले मिरर पर जंगल की पेंटिंग बनाने लग जाता है। वो पूरी रात मेहनत करके वो पेंटिंग बनाता है ताकि सभी लोग उनके दर्द को समझेंगे और उन्हें जू में भेज दिया जाएगा। सुबह शो को देखने के लिए रिपोर्टर भी आई होती है, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि जानवरों ने कैसे भागने की कोशिश की है, लेकिन मैक उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो सिर्फ अफवाहें हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका शो बंद हो जाए। फिर शो स्टार्ट होता है और जब इवान की बारी आती है तो उसके सेल का पर्दा हटाया जाता है। सभी लोग इवान की पेंटिंग देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसने बहुत ही खूबसूरत जंगल की पेंटिंग बनाई थी। सभी इवान को एक महान आर्टिस्ट समझकर तालियां बजाते हैं, लेकिन वो पेंटिंग के अंदर छिपी इवान की भावनाओं को नहीं समझ पाते। मगर जूलिया समझ जाती है कि इवान अब यहाँ नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो शो खत्म करने के बाद अपने डेट से कहती है कि इवान ने सिर्फ पेंटिंग नहीं बनाई, बल्कि वो अपने लिए ऐसी जिंदगी चाहता है कि वो जंगल में रहे। इसीलिए उसने यहाँ से भागने की कोशिश की। तो जॉर्ज उसे कहते हैं कि अगर ये सच है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यही हमारा काम है, हम जानवरों का शो दिखाते हैं। तो जूलिया अपने डेट से कहती है कि आपने हमेशा कहा है कि हमें सही का साथ देना चाहिए। तो जॉर्ज भी मान जाते हैं और जूलिया रिपोर्टर को इस बारे में बता देती है। फिर दिखाया जाता है कि अब शहर के बहुत से लोग सभी जानवरों को आजाद करने की गुहार लगाने लगते हैं, क्योंकि उस रिपोर्टर ने न्यूज में बताया था कि सभी जानवर मुक्त होकर जंगल में अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं। इसीलिए उसने वो ड्राइंग बनाई थी। इवान इससे खुश होता है और अब मैक को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो इवान को गुड बाय कहते हैं। और अब सभी जानवरों को अटलांटा जू में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ इंसान जानवरों का ख्याल रखते थे। वहाँ बहुत सारे गोरिल्ला होते हैं। इवान जंगल में आकर बहुत खुश होता है और अपने परिवार को देखता है। वहीं रूबी भी बाकी के एलिफेंट के साथ खुश होती है। इवान को जब उसकी आवाज सुनाई देती है तो उसे खुश देखकर बहुत अच्छा फील करता है, क्योंकि इवान ने स्टेला से किया गया वादा पूरा किया था। फिर हमें इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में इवान की रियल स्टोरी दिखाई जाती है कि इवान का जन्म 1962 में सेंट्रल अफ्रीका में हुआ था और उसके पेरेंट्स को शिकारियों ने मार दिया था। इसीलिए इवान को एक परिवार ने पाला, लेकिन जब वो काफी बड़ा हुआ तो उसे शॉपिंग मॉल में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वहाँ कैद कर दिया गया। धीरे धीरे इवान ने पेंटिंग सीखी, जिससे उसे एक जू में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे इवान ने आजाद होकर अच्छी लाइफ गुजारी। फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ जूलिया, मैक और जॉर्ज इवान से मिलने आते हैं और अब बॉब को जूलिया ने एडॉप्ट कर लिया था और वो सभी इवान को हैप्पी देखकर बहुत खुश होते हैं। और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।